उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफिक से होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। हम इन्फो स्टेशन पे तकरीबन 2K यानी 2000 से ज़्यादा लोग जुड़ने वाले हैं। ये आपकी मोहब्बत, आपकी सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं था। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए मैंने एक थैंक यू वीडियो भी बनाई हुई है, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। छोटी सी वीडियो है। आप जब हम 2K हो जाएंगे कंप्लीट यहाँ पे इन्फो स्टेशन के ऊपर, तो मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। अभी जो टॉपिक है वो ये है कि मुझे एक कॉमन क्वेश्चन आना शुरू हो गया था कि जनाब हमने जो फाइल लॉक की हुई है वो एज ए एम्प्लॉय के तौर पे की हुई है, तो क्या हम एम्प्लॉय से स्विच करके एम्प्लॉयर पे चले जाएं, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे चले जाएं, यानी 88 आर्टिकल से हम स्विच करके 89 पे चले जाएं। तो इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्या ऐसा करना चाहिए पहले कार्ड के दौरान या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको लॉजिक के साथ बात करूंगा ताकि आप इस बात को ईजिली समझ जाएं और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने से थोड़ा सा गुरेज करें। तो बात को स्टार्ट करते हैं। जब आप कभी भी किसी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर आप जाते हैं तो जो सबसे बड़ी हर्डल आपको आती है जॉब, यानी रुकावट आती है आपको जॉब्स और अपना बिजनेस करने के अंदर, वो है उस मुल्क की ज़ुबान। अगर मैं जॉब को सिर्फ लूँ तो जॉब के अंदर तो डेफिनेटली आपको ज़ुबान बेहद ज़रूरी है उस मुल्क के अंदर किसी भी जगह पे जॉब लेने के लिए। लेकिन अगर आप कारोबार की बात करें तो शायद वहाँ पे पहली चीज़ आपके पास सरमाया आ जाए कि मेरे पास सरमाया होगा तो मैं भाई कोई काम कर सकूँगा। शायद आप कोई पुर्तगीज़ यानी लोकल लैंग्वेज के बंदों को हायर कर लें। अगर आपके पास सरमाया ज़्यादा हो तो कारोबार के लिए आपके पास सबसे पहली चीज़ जो है वो सरमाया ही होना चाहिए। पुर्तगीज़ ज़ुबान से नावाकिफ़ियत की वजह से जो जॉब मार्केट है हम देसी लोगों के लिए वो बड़ी टफ़ हो जाती है। टफ़ इसलिए हो जाती है कि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते। हम जब कहीं जाते हैं तो हमें ज़ुबान एक सबसे बड़ी रुकावट फ़ील होती है हमारे कैरियर के अंदर। तो फिर क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि यार कहीं भी एडजस्ट हो जाए। याद रखिएगा, जब आप कहीं भी एडजस्ट होते हैं तो वो आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि जब आप किसी के पास जाके जॉब करते हैं किसी भी हवाले से। लेकिन हम शॉर्टली थोड़ा ही टाइम जब गुजरता है तो हमको रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि मेरे लिए इस काम के अंदर जो मैंने म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के तहत मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया था, वो आवर्स हो या वो आपकी सैलरी हो, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ ही बात हुई, तो ये मेरे लिए सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। और आप जब आज़ाद पंछियों को देखते हैं अपने इर्द गिर्द, मिसाल के तौर पे जो लोग डिलीवरी की जॉब कर रहे हैं या कहीं भी किसी भी जगह पे और कोई जॉब कर रहा होता है, तो जब आप उनको देखते हैं या कोई अपना छोटा मोटा काम करके बैठा होता है, कोई दुकान डाल के बैठा है, तो एक दिल में अजीब सी फीलिंग आती है कि यार क्यों ना मैं अपना काम शुरू कर लूँ। ये चीज़ें आपके अंदर से उठती हैं और ये नेचुरल है, क्योंकि जो जॉब आप कर रहे होते हैं वो इतनी आसान नहीं है। पुर्तगाल वैसे भी कोई इतना सर्वाइवल के लिए उस लेवल पे, जो ख़ास तौर पे अगर आपके पास अभी तक फर्स्ट कार्ड मौजूद नहीं है, जो हमको सबसे ज़्यादा चार्मिंग चीज़ लगती है वो है अपना काम करना। इसमें कोई शक नहीं है कि अपने काम के अपने मज़े हैं, अपनी एक आज़ादी है। लेकिन आपको एक टॉपिक अलग से है, लेकिन मैं इस पर भी कोशिश करूँगा एक वीडियो बना दूँ। लेकिन जो आपको चीज़ नज़र आ रही होती है वो कोई इतनी आसान नहीं होती। तो 88.2 के अंदर मैं जब फाइल लॉक करवाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जनाब मैं किसी के पास काम कर रहा हूँ और मेरे पास ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो 89 से जब आप 88 से जब 89 पे आप स्विच करने की प्लानिंग करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका आर्टिकल टोटल का टोटल चेंज हो गया। अब आपने बात समझनी है इस बात को कि जब आपने 88 में जब फाइल लॉक करते हैं तो आपको पहली जो ईमेल आनी है वो एक्सेप्टेंस की चीज़ की आ रही है कि आपका 88 के अंदर आपकी फ़ाइल को एक्सेप्ट कर लिया गया है, जो भी है। सेकंड चीज़, जब आपको दूसरी ईमेल आती है अपॉइंटमेंट्स के लिए, जब आप अपॉइंटमेंट पिक करते हैं तो आपको उसकी कंफर्मेशन की एक ईमेल भी आती है। तो आप अगर उस ईमेल को भी पूरा पढ़ेंगे तो उस ईमेल के अंदर लिखा होता है उन्होंने कि जनाब 88.2 के अंदर आपको एक अपॉइंटमेंट दे दी गई है फलां डेलीगेशन के अंदर, जो भी आपने वहाँ पे पिक किया होता है। तो ये दोनों चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना। आपसे दोबारा मैं कहूँगा कि जब आपने पहला कार्ड पुर्तगाल के अंदर लेना है तो प्लीज़ कम से कम एक्सपेरिमेंट्स करें, बहुत कम एक्सपेरिमेंट करें।
क्योंकि आप कभी भी पुर्तगाल की जो इमिग्रेशन है उसके बारे में आप सर्टन नहीं हो सकते। शायद कुछ ऐसी एग्जांपल्स आपके सामने आ गए हो कि उस बंदे ने 88 में फाइल लॉ की, जनाब वो 89 में चला गया, उसके फिंगर हो गए, वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन में अप डाउन आते रहते हैं, तो फिर छोटी से छोटी चीज़ भी यहाँ पे चेक की जाती है, छोटी से छोटी चीज़ को भी नोट किया जाता है। रियल एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, 88 से 89, 89 से 88 के अंदर आने वाले एक भाई हैं और इसके अलावा भी। लेकिन मैं चलिए एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। उन्होंने एक अपनी दुकान डाली, और दुकान डाली किसी के नाम पे। तो जब किसी ने दुकान उनको ओपन करके दी तो डेफिनेटली वो डॉक्यूमेंट जो थे वो उस भाई के थे, वो एज ए एम्प्लॉय वहाँ पे जॉब कर रहे थे। तो क्या होता है कि जो ही थोड़ा सा टाइम गुजरता है ना, तो जब जैसे काम चल जाता है तो बाज़ दफ़ा दिल में शैतान जो होता है वो वसवसे डाल देता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने नाम पे करवा ली। अब नाम पे जब हुई है तो डेफिनेटली आर्टिकल चेंज हो गया उनका, वो 89 में चले गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास अभी कार्ड है। लेकिन आप बिलीव करते हैं इस बात के ऊपर कि 2016 के एंड में उनके 94 टैक्सीज हो गए हुए थे, 94 टैक्सीज। और जब हमने ये पूछा उनसे, मतलब पर्सनल मुलाकात भी थी उनके साथ, तो जब उनके करीबी दोस्तों से इधर उधर से भी पूछा हमने कि क्या रीज़न था कि आपने 94 टैक्सीज हो गए आपके और आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे बने। तो जब हमें पता चला तो यही उनका पता चला कि वो पहले 88 आर्टिकल के अंदर थे, फिर उन्होंने स्विच करके 89 में चले गए, और फिर 89 में जब पेपर दोबारा नहीं बने उनके 89 के अंदर, वो फिर स्विच करके 88 में वापस आ गए। तो यही जो उनके चक्कर थे आने जाने के, इसकी वजह से उनका ये मामला जो था वो थोड़ा सा ख़राब हुआ। यानी ये अल्फाज उन बंदों के मैं बता रहा हूँ जो उनके इर्द गिर्द लोग थे, जिन्होंने ये सारी हकीकत बताई। और खुदा न खास्ता यार किसी भाई के साथ, खुदा न खास्ता कभी भी ऐसा हो कि वो इतने ज़्यादा टैक्सेस पे करे और फिर उसको पहला कार्ड मिले। बात सिर्फ समझाना मकसूद है कि आपकी जो पहला कार्ड है, प्लीज़ उस पर एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दें। कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आपको जो पहला कार्ड सबको आपके सामने है, यानी सिचुएशन आपने खुद देखा है इसको। यानी मेरे कहने की बात से आप बेशक डिसएग्री कर जाएं, लेकिन आपने अपनी आंखों से देखा है कि पहले कार्ड वाले जो जितने भी भाई होते हैं वो किस कदर मुश्किलों से गुजर के फिर जाके वो अपना पहला कार्ड लेते हैं। तो आप यानी अंडरस्टैंड करें इस बात को कि कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी अपनी ज़ाती राय के अंदर, कि आप एक्सपेरिमेंट करें अपने पहले कार्ड के साथ। अगर आप एज ए एम्प्लॉय, मैं मिसाल करता हूँ, किसी जगह पे लगे हुए हैं और बाज़ दफ़ा होता है जॉब चली भी जाती है, कोई बात नहीं, जॉब चली गई है, जॉब दूसरी ढूंढ लें। अगर आपने शुरू से ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना है तो शुरू से ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर जाएं। अगर आप एग्जांपल करें 88 पे आपको आर्टिकल के अंदर आपकी ईमेल आ जाती है, आपकी वो जो अपॉइंटमेंट आ जाती है और आप फिर अपॉइंटमेंट पे जाते हैं, तो अगर वो इमिग्रेशन ऑफिसर सिर्फ इतना आपको कह दे कि जनाब आपकी जो अपॉइंटमेंट मेरे पास इस वक्त लिखी हुई है वो है 88 की, तो आप ऐसा करें 89 की अपॉइंटमेंट्स लेके आएँ। तो आप खुद सोचें आप कहाँ पे खड़े हैं उस वक्त। ये मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ये इमिग्रेशन की सिचुएशन पे डिपेंड करेगी। अगर वहाँ पे चीज़ें इजीली हैंडल हो रही हैं तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पहले कार्ड पे आप अवॉइड करें एक्सपेरिमेंट। हाँ, जैसे ही आपको पहला कार्ड मिल जाए जनाब आपके पास तो खुला चीज़ें पड़ी हैं, बिजनेस करें, जॉब करें, घर पे जाके लेट जाएं थोड़ी देर, कोई मसला नहीं है। आप अपने मुल्क में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में जाना चाह रहे हैं वहाँ पे जाएं, कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। इसका मतलब ये है कि आपके पास जब कार्ड आ जाएगा तो आपके पास एक ह्यूज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ जाती हैं और फिर आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करें। जनाब कारोबार किया, कारोबार बंद कर दें, एम्प्लॉयमेंट पे चले जाएं, जॉब पे चले जाएं, जॉब नहीं पसंद है जॉब बंद कर दें, कारोबार पे आ जाएं। फिर थोड़ी देर दिल किया, कारोबार का दिल नहीं किया, एक्टिविटी बंद करवा दें, फिर दोबारा से आप जॉब पे आ जाएं। तो ये अंडरस्टैंड करें बात को कि आप पहले कार्ड के साथ
मत एक्सपेरिमेंट करें। ये मेरी रिकमेंडेशन है, मैं आपको बताता हूँ इसलिए कि मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि आप जब अपने टाइम के ऊपर पूरा कंप्लीट करके जाएं तो आपको किसी किस्म का भी मसला दरपेश आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आप सबके लिए बहुत सारी गुड लक। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।